हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। यदुवंशी स्टडी पॉइंट 2.0 में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स 2023-24 के लिए चैप्टर 6 निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के एक्सरसाइज 6.1 को करने से पहले मैंने इससे पहले वाली वीडियो में टॉपिक नंबर पहले को क्लियर किया है। तो जो भी छात्र छात्राएं वो वीडियो नहीं देखी हो तो वो जाके ज़रूर देख लें एक बार, जिससे कि आपको टॉपिक नंबर 1 क्लियर हो जाएगा। तो एक्सरसाइज 6.1 को करने से पहले हम चैप्टर के बारे में जानकारी इसलिए ले रहे हैं क्योंकि अगर हमें चैप्टर के बारे में जानकारी होगी, सूत्र कौन कौन से सूत्र आते हैं लगते हैं एक्सरसाइजों में, तो ये जानकारी होगी तो आप आसानी से सवालों को हल कर सकते हो। इसलिए एक्सरसाइज मेरा पर्पज़ यही रहता है कि एक्सरसाइज को यानी नया चैप्टर शुरू करता हूँ, उनकी एक्सरसाइज को करने से पहले उसके बारे में ज़रूर जानकारी देता हूँ, जिससे कि एक्सरसाइजों को करने में आपको आसानी हो, आसानी से कर सको। इसलिए उसके बारे में जानकारी, उससे रिलेटेड जो भी सूत्र बनते हैं उनको सॉल्व कराता हूँ, वहीं पे लिखता हूँ। ठीक है, तो वो वीडियो प्रीवियस देखनी है तो वो जाके ज़रूर देखें और वीडियो के शुरू से अंत तक जरूर बने रहिए, जिससे कि 3 टॉपिक आज की वीडियो में क्लियर होंगे। दूरी का सूत्र बताएंगे, विभाजन सूत्र यानी अंतर्विभाजन, और त्रिभुज का जो सूत्र होता है वो हमारा ज्यामिति के रूप में होता है, वो बताएंगे। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर बने रहें। और जो भी छात्र छात्राएं इस वीडियो के माध्यम से नए जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि मेरे चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होगी इसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले समय से पहुंचेगा। और ये वीडियो अपने मित्रों के पास जरूर शेयर करें, जिससे कि वो भी इस वीडियो को लाभ उठा पाएँ और अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से कर पाएँ। और तो आइए अब हम टॉपिक नंबर 2 पर बात करेंगे। अब वो सूत्र को लिखेंगे और उससे रिलेटेड जो सवाल बनते हैं उनको भी यहाँ पे एक बार एक नज़र में देख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसको टॉपिक नंबर 2 को यहाँ पे समझाएंगे। ठीक है, तो इसमें आता है कार्तीय तल में 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, यानी जो कार्तीय तल, जैसे कि हमने बताया था जो वो कार्तीय तल होता है, जैसे कि ये हमारा था, जैसे ये हमें दिया है, तो इसमें कार्तीय तल, ये क्या है, कार्तीय तल है। इसमें किसी 2 बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो इसके लिए फॉर्मूला, यानी यहाँ से मान लो इसके बीच की दूरी, इस यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी ज्ञात करनी है, तो इसके लिए सूत्र होता है, उसको यहाँ पे चर्चा करेंगे। ठीक है, तो कार्तीय तल में 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, ठीक है, कह रहा है कि डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स इन ए कार्टेशियन प्लान। ठीक है, अंग्रेजी में कहते हैं। ठीक, तो यहाँ से यानी एक समतल, समतल ये समतल ही तो है, ठीक है, ये समतल है, तो लिखेंगे एक समतल में स्थित किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच की दूरी उन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड की लंबाई के बराबर होती है। जैसे कि ये बीच की दूरी दोनों रेखाखंडों को मिलाने वाले जो है रेखाखंड मिलते हैं, जैसे रेखाखंडों को मिलाने वाले बीच की दूरी के बराबर होता है, तब के लिए सूत्र देखेंगे। ठीक है, तो यहां लिखेंगे एक समतल में स्थित किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच की दूरी उन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली, या मिलाने वाले लिखो, मिलाने वाले रेखाखंड की लंबाई के बराबर
होती है। ठीक है, तो यहां माना कि समतल पे दो बिंदु हैं। ठीक है, लिखेंगे माना किसी समतल में दो बिंदु यानी P x1, y1, ठीक है, तथा Q x2, y2 के बीच की दूरी क्या है? d है। बीच की दूरी d है। ठीक है, तो जैसे कि हम समझें, यहां पे समझेंगे, जैसे कि कह रहा है कि माना किसी समतल में दो बिंदु P और Q हैं के बीच की दूरी d है। ठीक है, तब के लिए सूत्र, जैसे कि मान लो हमने एक ये रेखाखंड खींचा। ठीक है, ये एक रेखाखंड है हमारे पास। ठीक है, और यहाँ ये बिंदु P है और ये बिंदु क्या है? Q है, और यहां से यहां तक के बीच की दूरी, यहां से और यहां तक के बीच की दूरी क्या है? d है। यहां से यहां तक के बीच की दूरी क्या है? ये जो है d है। यही कह रहा है कि माना किसी समतल में दो बिंदु P तथा Q के बीच की दूरी d है, तब के लिए सूत्र, तब जो सूत्र होता है वो यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे समझ लेते हैं। जैसे जो बिंदु P है इसके निर्देशांक x1, y1 है, और जो Q बिंदु है इसके निर्देशांक x2, y2 है। ठीक है, तो यहाँ से मुझे आशा है ये बात आपको क्लियर हुई होगी। यानी एक ये रेखाखंड है, यानी यहाँ पे ये बिंदु P है, यहाँ पे बिंदु Q है, और यहाँ से यहाँ तक के जो बीच की दूरी है, इस बिंदु P से बिंदु Q के बीच की दूरी है वो क्या है? d है। ठीक है, और इसके निर्देशांक जो बिंदु P है इसके निर्देशांक x1, y1 है, और जो Q है उसके निर्देशांक x2, y2 है। तब के लिए सूत्र होता है, तब लिखेंगे, तब जो सूत्र होता है उसे हम लिखेंगे यहाँ पे, तब d बराबर होता है, सूत्र d बराबर होता है अंडर रूट में, तो d बराबर होता है, यानी जो हमारा निर्देशांक होते हैं x2 माइनस x1 का स्क्वायर होता है, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इससे हम बीच की दूरी अगर d दे रखी होती है उसे ज्ञात करते हैं, यानी बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए हम इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे कि ये दे रखा है। ठीक, यहाँ पे देखें तो हमें बीच की दूरी ये वाली, यहाँ से यहाँ तक वाली बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो जो हमें अगर निर्देशांक दिए गए हों, जैसे कि मान लो सवाल में दिए x1 दिया गया हो और y1 दिया गया हो। ठीक है, और x2 दिया गया हो और y2 दिया गया हो, ये निर्देशांक दिए गए हों, तो हम क्या करेंगे? x2 यानी x2 में से x1 घटा करके स्क्वायर करेंगे, और प्लस चिन्ह लगा करके जोड़ करके जो y2 होता है उसमें से y1 को घटा करके स्क्वायर कर लेंगे, तो हमारे यहाँ से यहाँ तक वाली दूरी ज्ञात हो जाएगी। ठीक है, तो इनसे रिलेटेड जो है सवाल आते हैं वो भी डिस्कशन करेंगे, तो बने रही वीडियो को शुरू से अंत तक। तो अब d बराबर फिर लिखेंगे, वो होता है जैसे कि x1 माइनस का x2 का स्क्वायर करेंगे, प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर करेंगे। ये भी सूत्र लगा देते हैं। ठीक है, अर्थात अन्य भी लिख लेंगे यहाँ पे, अर्थात जैसे P और Q, ठीक, जैसे यहां से बात की जाए, हमें P और Q यानी इसके बीच की दूरी तो ज्ञात करनी है, यानी P और Q हमने इसको यहाँ से यहाँ तक वाली दूरी को टोटल को माना था हमने d, तो हमने d बराबर लिखा था। अब हम दूसरे अर्थात जैसे देखें तो इसके बीच की दूरी ज्ञात करनी है, और p और q बराबर भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो p q बराबर लिखें, तो p q बराबर लिखेंगे, तो अब हम भाषा में लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ लिखेंगे क्या?
यहाँ लिखेंगे भुजों का अंतर, भुजों का अंतर लिखेंगे, ठीक है। कोष्ठक में लिखेंगे भुजों का अंतर का स्क्वायर माइनस कोट यानी कोटियों का अंतर का स्क्वायर करें, ठीक है। तो हमें पी क्यू यानी बीच की दूरी ज्ञात हो जाएगी, इस सूत्र से भी ज्ञात हो जाएगी, यानी जो भुज होते हैं उसका अंतर करके भी हमें ज्ञात हो जाएगी। यहां देखा जाए तो ये जो हमने ये बताया था इसका, ठीक है, तो हमने ये बताया था, माना कि जैसे कि एक्स ओ एक्स डैश अक्ष और बाई ओ वाई डैश अक्ष, ठीक, ये क्या है, निर्देशांक अक्ष हैं, ये क्या है, निर्देशांक क्या है, अक्ष हैं। जैसे बात की जाए एक्स अक्ष है ये, और ये बाई अक्ष है, और ये एक्स डैश अक्ष है, और ये बाई डैश अक्ष है, तो इसे क्या कहेंगे, इसे इनको जो है निर्देशांक अक्ष कहेंगे। तो यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं इस पॉइंट में, यहाँ पे लिखें, माना जो है एक्स डैश करें चाहे एक्स ओ एक्स डैश और बाई ओ बाई डैश निर्देशांक अक्ष है, क्या है, निर्देशांक अक्ष है, ठीक है। अब हम देख लेंगे इनसे रिलेटेड जो आता है सवाल, जो आते हैं इनसे रिलेटेड, ठीक है। जो पहले वाला सवाल है दूरी वाला सूत्र, इससे जो सवाल बनते हैं वो बनता है कि पहला सवाल कह रहा है कि बिंदुओं 8,-2 और 3-6 के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। जब इसके बीच की दूरी ज्ञात करनी है तो हम ये वाला फॉर्मूला ही लगा देंगे, यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला ही लगा देंगे, ठीक है। दूरी वाला, दूरी करवा रहा है ज्ञात, तो दूरी ज्ञात करने के लिए यानी एक्स ये होगा क्या, x1 ये y1 होगा, ठीक है, x1 और y1 होगा, और ये x2 और क्या होगा, ये y2 होगा, ठीक है। इस तरह से ये निर्देशांक होंगे, ठीक है। तो ज्ञात करनी है, इस सूत्र में रख देंगे तो हम आसानी से बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही है, यदि बिंदुओं जैसे 5,3 और x माइनस का 1 के बीच की दूरी अगर 5 मात्रक है तब हमें x का मान ज्ञात करना है। यही फॉर्मूला यहाँ पर भी सेम लगा देंगे, ठीक है। तो इस तरह के सवाल बनते हैं, इसलिए मैंने सवालों को करने से पहले, एक्सरसाइज करने से पहले हमने सवालों को जो सूत्र होते हैं इसको हमने डिस्कशन इसी वजह से किया है कि आपको अगर सवाल सूत्र जो है अच्छे से आते होंगे तो आप सवालों को भी आसानी से हल कर सकते हो, इसलिए सूत्रों को हमने पहले डिस्कशन किया है, ठीक है। अब हम आगे जो टॉपिक नंबर 3 है, उस टॉपिक नंबर 3 में है विभाजन सूत्र। ये टॉपिक नंबर 3 है विभाजन सूत्र, तो इसे भी हम अच्छे से समझेंगे। तो आप वीडियो के शुरू से अंत तक जरूर बने रहें, जिससे कि ये भी टॉपिक आपको क्लियर हो जाए। ये भी सूत्र है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, रेखाखंड का अंतः विभाजन, रेखाखंड का अंतः विभाजन यानी इंटरनल डिवीजन ऑफ ए लाइन सेगमेंट, ठीक है। इंटरनल डिवीजन ऑफ ए लाइन सेगमेंट होता है, तो यानी रेखाखंड का अंतः विभाजन होता है, इसके लिए भी सूत्र होता है, ठीक है। तो यहां देखा जाए तो ये हमारे पास क्या है, इसके माध्यम से समझेंगे। तो ये हमारे पास क्या है, रेखाखंड है। जैसे कि यहाँ एरो का चिन्ह नहीं लगा हो तो ये सिंपली हो वैसा ही, तो इसे क्या कहेंगे, इसे रेखाखंड कहते हैं। ये क्या कहलाएगा, ये हमारा रेखाखंड सीधी लाइन कहलाएगा, ठीक है। जैसे कि जो P बिंदु है और Q बिंदु है, इसके बीच में एक पॉइंट क्या है, एक बिंदु R है, ठीक है। R में जो P है इसके निर्देशांक क्या है, x1, y1 है, इसके निर्देशांक x2, y2 Q के, ठीक है। और जो यहाँ से यहाँ तक जो है, इसका यहाँ से यहाँ तक m1 है और यहाँ से यहाँ तक क्या है, m2 है। यानी कहने का मतलब m अनुपात जो है m1 अनुपात m2 दिया हो, यानी m1 अनुपात m2 दिया हो और हमें साथ ही दिए हो, यानी दो बिंदु के निर्देशांक दिए हो, तो हमें जो है निकालना हो। जैसे कि बात की जाए, जैसे कि अंतः विभाजन करने वाला बिंदु R के निर्देशांक निकालने हो, इस बिंदु के निर्देशांक निकालने हो, तो इसके लिए सूत्र लगाएंगे। तो बने रही वीडियो को शुरू से अंत तक, आप अच्छे से समझ जाओगे, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे लिख लेंगे
लिखेंगे बिंदुओं, जैसे कि हमारे पास जो बिंदु दे रखे हैं इसको लिखेंगे, ठीक है। लिखेंगे बिंदुओं P यानी x1 y1 और Q यानी x2, y2, ये निर्देशांक है इसके, ठीक है, x2 y2, ठीक है। आगे लिखेंगे को मिलाने वाले रेखाखंड, को मिलाने वाले रेखाखंड को m अनुपात यानी m1 अनुपात m2 के अनुपात में अंतः विभाजित करने वाला बिंदु, अंतः विभाजित करने वाला बिंदु क्या है? बिंदु R के निर्देशांक निम्न है। निम्न है, ठीक है, इस तरह से। यानी जो रेखाखंड है P और Q, ये बिंदु है, इनको अंतः विभाजित क्या कर रहा है? जो R पॉइंट है यानी R बिंदु है वो विभाजित कर रहा है, यानी यहां से यहां तक तोड़ रहा है इसको। यानी रेखाखंड P और Q है, इसके निर्देशांक x1 और y1 है, ठीक है। और जो है यहां से दो बराबर भागों में इसको बांट रहा है, यानी अनुपात में बांट रहा है, वो m1 अनुपात m2 में बांट रहा है। और क्या कौन सा बांट रहा है? जो R है, इसके जो निर्देशांक हैं वो क्या है? निम्न है। यानी कोऑर्डिनेट की बात की जाए, ये निर्देशांक होते हैं, यानी x1 और y1, ये निर्देशांक क्या है? निम्न है, ठीक है। तब इसके लिए सूत्र कौन सा होता है? तब इसके लिए सूत्र होता है, वो यहाँ पे लिखेंगे, वो मोस्ट इंपोर्टेंट सूत्र रहेगा, ठीक है। तो R बराबर होता है x, y, यानी x, y, इसके निर्देशांक यानी x, y ज्ञात करना है, ठीक है, इसके निर्देशांक, ठीक। तो इसके लिए सूत्र होता है, वो होता है, सूत्र होता है यानी m1 गुणा x2, m1 गुणा x2 प्लस m2 गुणा x1 करेंगे, जो है m1 गुणा x2, ठीक है, m1 गुणा x2 प्लस m2 गुणा x1, ठीक, इस तरह से, ठीक। बटे का करेंगे m1 प्लस m2 करेंगे, m1 प्लस m2 करेंगे, यहां से कोमा लगा के निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है, कोमा लगा के निर्देशांक यानी x और y के निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है, ठीक। यानी m1 गुणा x2 प्लस m2 गुणा x1 बटे m1 प्लस m2, ये सूत्र होता है, ठीक है। ऐसे ही होता है दूसरा सूत्र, m1 गुणा y2 प्लस m2 गुणा y1, ठीक, बटे का होता है m1 प्लस m2 होता है, ठीक है। यानी हमें निर्देशांक ज्ञात करने हो, x और y निर्देशांक ज्ञात करने हो, तो ये वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, ठीक है। यानी हमें यहाँ पे अनुपात में दे रखा होगा, ठीक है, अनुपात में दे रखा होगा, ठीक। तो इस तरह से निकाल सकते हैं, ठीक। जैसे कि बिंदु P के निर्देशांक दिए गए होंगे, x1 y1 दिया गया होगा और x2 y2 दिया गया होगा, और अनुपात में दिया होगा जैसे कि 2:3 दिया गया होगा। तो हमें जो है बिंदु R के निर्देशांक x
कोमा बाई ज्ञात करने हो तो ये वाले सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट सूत्र रहता है, ठीक है। तो मुझे आशा है यहाँ तक ये सूत्र भी आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम नेक्स्ट कड़ी में बढ़ते हैं। लास्ट टॉपिक रह गया चौथा इसके और, तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर। ये हमारा चौथा लास्ट टॉपिक है, इस पर बात करेंगे हम। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट सूत्र रहता है सवालों की दृष्टि से, ठीक है। तो चौथा टॉपिक है त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक। त्रिभुज के क्षेत्रफल में त्रिभुज का क्षेत्रफल जब उसके शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात हों, यानी जब उसके शीर्षों के क्या निर्देशांक ज्ञात हों, तब के लिए त्रिभुज का सूत्र होता है। त्रिभुज का फॉर्मूला तो जानते ही होंगे आप सभी, यानी त्रिभुज का फॉर्मूला होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई होता है, सिंपली फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल व्हेन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इट्स वर्टिसेस आर गिवन, ठीक है। यानी जो निर्देशांक ज्ञात हों, इसके शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात हों, तब के लिए सूत्र होता है। तो सिंपली देखेंगे जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वो होता है क्या, तो उसको पहले लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है, वो होता है 1/2 गुणे का आधार गुणे का क्या होता है ऊंचाई होता है, ऊंचाई। ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल वाला फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब हमें जब उसके शीर्षों के निर्देशांक दिए गए हों तब फॉर्मूला कैसे बनाते हैं, तो लिखेंगे त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, लिखेंगे त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। जैसे कि ये हमारे पास त्रिभुज है, ठीक है, या यहाँ पे लिख लें त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल। एबीसी लिखें, एबीसी में होता तो एबीसी लिखते, ठीक है। यहाँ पे पी क्यू आर है तो इसलिए पी क्यू आर का क्षेत्रफल लिखेंगे। पी क्यू आर क्षेत्रफल जिसके शीर्ष लिखेंगे, जिसके शीर्ष ये होते हैं, ठीक है। शीर्ष क्या होते हैं, ये शीर्ष है और इसका ये शीर्ष है और इसका ये शीर्ष है, ठीक है। शीर्ष क्या है, शीर्ष है, जैसे P की बात की जाए तो यहाँ पे x1 और y1 क्या है निर्देशांक, x1, y1, तो लिखेंगे शीर्ष P x1, y1, ठीक। और यहाँ पे बात की जाए तथा, या ऐसे कोमा लगा के लिखो, Q का लिखो तो x2, y2 लिखो, ठीक है। तथा r क्या है, r की निर्देशांक क्या है यहाँ पे x3, y3 है, ठीक है, दिए गए हों, ठीक है, दिए गए हों, ठीक है। इस प्रकार से जो है एक त्रिभुज दिया गया हो, उसके जो है शीर्ष दिए गए हों, यानी ये कोऑर्डिनेट दिए गए हों, शीर्षों के कोऑर्डिनेट दिए गए हों, यानी निर्देशांक दिए गए हों, तब के लिए क्षेत्रफल निकालते हैं। तो कैसे निकालते हैं, लिखेंगे यहाँ पे त्रिभुज जो है पी क्यू आर बन रहा है, एबीसी नहीं बन रहा है, यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल, ठीक है। लिखेंगे यहाँ पे त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल बराबर होगा, ठीक है, बराबर होगा क्या, यहाँ पे लिख लिया जाए, ठीक है। थोड़ा बड़ा सूत्र होगा इसलिए यहाँ पे लिख लिया जाए, ठीक है। बराबर हुआ 1/2 होगा, 1/2 यहाँ लिखेंगे 1/2, बड़ा कोष्टक में लिखेंगे x1, कोष्टक में छोटे में लिखेंगे y2 माइनस का y3 हो जाएगा, प्लस का x2 कोष्टक में हो जाएगा क्या, y3 माइनस का y1 हो जाएगा, प्लस x3 कोष्टक में छोटे में, यानी y1 माइनस का y2 हो जाएगा, ठीक है। अब कोष्टक बंद हो जाएगा। या लिख करके क्या करेंगे, अगर हमारा वैसा सूत्र बना लें तो ऐसे बन जाएगा 1/2
कोष्ठक में आ जाएगा, बड़े में क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, यहाँ से देखा जाए तो इसका गुणा कर देंगे इसमें, तो x1/2 हो जाएगा माइनस का x2/2, ये यानी सूत्र एक और होता है, ठीक, वो क्या होता है, यानी x1/2 प्लस x2/3, ठीक, प्लस लगाएंगे प्लस, ठीक है, प्लस x3/1, ठीक है, मल्टीप्लाई में, ठीक, ये छोटे कोष्ठक में लिख लेंगे, माइनस का लगाएंगे x1/3 प्लस x2/1 प्लस x3/2, ये सूत्र भी होता है, इस सूत्र से ही दोनों सूत्र मोस्ट इंपोर्टेंट रहेंगे। तो यहाँ पे देखा जाए ये त्रिभुज है, ठीक, तो यहाँ जैसे कि ये है, ठीक, x1 की बात की जाए, ये है x1, ठीक है, x1 की जाए तो y2 माइनस का y3 होगा, यानी y2 माइनस का y3 होगा, ठीक है, प्लस x2, यानी इसकी बात की जाए, ये ज्ञात की जाए, x2 किया जाए तो y3 माइनस का y1, y3 माइनस का क्या किया जाएगा, y1 किया जाए, ठीक है, प्लस x3, ये वाली बात, इसकी बात की जाए तो y1 यानी y1 माइनस का y2 यानी ये वाला, ठीक है, ये ज्ञात की जाए इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल, तब ये फॉर्मूला लगा देते हैं आप, ठीक है। तो मुझे आशा है ये सूत्र आपको अच्छे से क्लियर हुए होंगे। अगर बात की जाए इसकी तो हम जो है सवाल को देखते हैं किस प्रकार के सवाल आते हैं। तो जो हमारा सवाल आता है इस पर यहाँ पे चर्चा कर लेंगे। जो इससे सवाल बनता है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे इस जो सवाल से आप समझ जाओगे कि कैसे फॉर्मूला लगाना होता है, ठीक है। तो लिखेंगे उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सवाल में बनता है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष के निर्देशांक एक माइनस का 1 कोमा माइनस का 4,6 और -3 कोमा माइनस का 5 है, ठीक है। मान लो कि ये जो हमारा निर्देशांक दिए गए, ठीक है, इसकी जगह जैसे कि निर्देशांक दिए गए हो, बात की जाए इसकी, ठीक है, तो x1 की जगह दिया गया एक y1 की जगह दिया हुआ माइनस का 1 दिया गया हो, ठीक है। अब बात की जाए जैसे कि क्यू की, इस निर्देशांक की बात की जाए इस पॉइंट की, ठीक है, यानी x2 बराबर 4 दिया गया हो और y2 बराबर 6 दिया गया हो और x3 बराबर दिया गया 3 माइनस का 3 और y3 बराबर दिया गया हो माइनस का 5, यानी इनकी जगह दिया गया हो। तो इस त्रिभुज का यानी ये क्षेत्रफल ज्ञात करना हो, जैसे इस क्षेत्रफल की बात कर रहा हो तो ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगा देंगे। चाहे तो ये वाला फॉर्मूला लगा दो, चाहे ये वाला फॉर्मूला लगा दो, दोनों में से एक फॉर्मूला लगा दोगे तो आपको इस त्रिभुज का, यानी त्रिभुज हमारे पास क्या है, त्रिभुज P और Q और R, इसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात हो जाएगा, ठीक है। ये निर्देशांक यहाँ पे दिए गए हों इसके, ठीक है। तो मुझे आशा है यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। चौथा टॉपिक भी, ठीक है, चारों टॉपिक अच्छे से क्लियर हुए हों, अच्छे से सूत्र समझ में आए हों तो वीडियो को लाइक करके चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि मेरे चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले समय से पहुंचेगा। अब हम यहाँ से शुरुआत करेंगे। सूत्रों को हमने डिस्कशन कर लिया, यहाँ से देखा जाए पहला डिस्कशन किया, इसकी मोस्ट ज़्यादा अहमियत नहीं, ये ज़्यादा नहीं आता है, ये वाला पहला वाला टॉपिक इससे ये जो है इससे नहीं आता है, इसको मैंने अच्छे से समझाया, अच्छे समझ चुके हो गए इस टॉपिक को, ठीक है। अब हमने आज की वीडियो में 2, 3, 4 चारों यानी 3 टॉपिकों को क्लियर किया इस वीडियो में। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट रहेंगे, क्या रहेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट सूत्र रहेंगे ये तीनों, ठीक है। इन तीनों सूत्रों को अच्छे से याद कर लेना आप। तो एक बार जल्दी से देख लेंगे।
तो यहाँ पे देखेंगे जल्दी से, ठीक है। तीसरे वाला जो टॉपिक है, सॉरी दूसरे वाला है, यहाँ पे देखेंगे। पहले दूसरे शुरुआत करते हैं। ये दूरी का सूत्र है, दूरी का सूत्र इसको याद कर लेंगे। याद करना हो तो डी बराबर याद करेंगे अंडर रूट में x2 माइनस का x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस का y1 का स्क्वायर, ठीक है। या इसको भी याद कर लेंगे। इन दोनों सूत्रों को मोस्ट इंपोर्टेंट है, फिर भी कह रहा हूँ मोस्ट इंपोर्टेंट सूत्र है, इंपोर्टेंट सूत्र है। इनको दूरी, बीच की दूरी याद करनी है तो इस सूत्र को याद कर लेना, ठीक है। अब हमारा जो है देखा जाए तो टॉपिक नंबर 3 में अंतर विभाजन का सूत्र, यानी ये ज्ञात करना हो, r के निर्देशांक ज्ञात करना हो तो ये वाला सूत्र लगा देंगे। r बराबर होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बटे होता है m1 प्लस m2, ठीक है। दूसरा निर्देशांक यानी y ज्ञात करना हो तो m1 y2 प्लस m2 y1 बटे होता है m1 प्लस m2, यानी जो अनुपात दिया हुआ है उसका जोड़ कर लेते हैं, ठीक है। ये वाला सूत्र भी मोस्ट इंपोर्टेंट रहता है तो इसको भी याद कर लेना। अब हमारा लास्ट सूत्र है वो त्रिभुज का क्षेत्रफल रहेगा, ठीक है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल की बात करेंगे तो ये वाला मोस्ट इंपोर्टेंट सूत्र रहेगा। इस सूत्र को जरूर याद कर लेना, ये भी इंपॉर्टेंट ही है, ठीक है। इन तीनों सूत्रों को याद कर लोगे तो आपको सवाल करने में कोई आसानी नहीं होगी, तो आप अच्छे से कर पाओगे। इसलिए जो है आप इन सूत्रों को तीनों को अच्छे से याद करें। उसके बाद यानी आप एक्सरसाइज शुरू करने से पहले 6.1 चैप्टर 6 शुरू करो, उससे पहले आप इन सूत्रों को तीनों को आगे वाले पहले पेज पर जरूर नोट डाउन करना, जिससे कि आप एक्सरसाइज को करोगे तो आपको पीछे सूत्र देखने में आसानी होगी और यहाँ से याद भी कर सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट जो क्लास आएगी, नेक्स्ट डे क्लास आएगी, वो हमारी 6.1 एक्सरसाइज पर आएगी। उनसे जो सवाल उसमें है उनको सॉल्व करेंगे। तो आप बने रहिए वीडियो को शुरू से अंत तक और अच्छे से प्यार व सपोर्ट बनाए रखें इस चैनल पर। और ये वीडियो अपने मित्रों के पास शेयर जरूर करें, जिसकी वो भी इस वीडियो का लाभ उठा पाएँ और अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से कर पाएँ। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मिलते 6.1 एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए वीडियो देख रहे हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद एंड जय भारत।